प्रयागराज महाकुंभ, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले के रूप में जाना जाता है, इस बार भी अपनी अनोखी घटनाओं और चमत्कारों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने और भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। ये आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का भी परिचायक है। महाकुंभ में लाखों साधु संतों की उपस्थिति होती है, जो न केवल सनातन धर्म के प्रतीक होते हैं, बल्कि समाज में नैतिकता और धर्म के प्रचारक भी होते हैं। यही कारण है कि प्रयागराज में हर साल महाकुंभ एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का आयोजन बनता है। लेकिन इस साल महाकुंभ के दौरान एक घटना ने सभी को हैरान कर दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से चलकर रामानंद जी महाराज नामक एक दिव्य साधु अपने धार्मिक उद्देश्यों के लिए पैदल यात्रा करते हुए प्रयागराज पहुंचे। लेकिन जैसे ही वो बस में सवार हुए, उनके साथ घटित हुआ एक चमत्कारी घटनाक्रम जिसने सबकी रूह तक कांप गई। बस के कंडक्टर द्वारा बिना टिकट के कारण साधु महाराज को बस से उतार दिया गया, जिसके बाद महादेव का एक चमत्कार घटित हुआ। बस के इंजन में खराबी और टायर का पंचर होना, ये सब एक दिव्य संदेश के रूप में सामने आया। तो दोस्तों, क्या था वो चमत्कार? कैसे साधु महाराज ने अपने शांत स्वभाव और आशीर्वाद से बस को फिर से चलवाया? जानिए इस रोचक और आध्यात्मिक घटना के बारे में विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप प्रयागराज में होने वाले इस महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं या नहीं? और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, ताकि भगवान शिव आपकी रक्षा कर सके। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से। महाकाल की नगरी में वर्षों से रह रहे रामानंद जी नामक साधु महाराज बचपन में ही अपने घर का त्याग कर चुके थे। महाकाल को ही अपना सब कुछ मानकर वे शिप्रा नदी के तट पर भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। दोस्तों, वर्षों पहले उज्जैन में आयोजित महाकुंभ में रामानंद जी ने पूरे महाकुंभ में खूब नाम कमाया था। वे पूरे जोश से उत्साह पूर्वक यात्रा पर निकले थे, लेकिन इस यात्रा के दौरान उनके साथ जो हुआ उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। रामानंद जी ने प्रयागराज के लिए तैयारी 1.5 माह पूर्व ही शुरू कर दी थी, क्योंकि इस बार वे पूरे महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में ही रुकने वाले थे। उन्होंने उज्जैन से प्रयागराज तक का सफर पैदल शुरू किया और महाकाल का नाम लेकर निरंतर आगे बढ़ते रहे। चलते चलते लगभग 5 दिन बीत चुके थे। वे भिक्षा में प्राप्त भोजन ग्रहण करते और प्रतिदिन यात्रा जारी रखते। इस दौरान उन्होंने 500 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे उनका लक्ष्य करीब आ रहा था, वैसे वैसे ठंड का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा था। ठंड के कारण उनकी तबीयत थोड़ी खराब होने लगी, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने यात्रा जारी रखी। 10 दिनों के अंदर ही रामानंद जी मध्य प्रदेश के चित्रकूट पहुंच चुके थे। वहां से प्रयागराज की दूरी मात्र 128 किलोमीटर रह गई थी। हालांकि उनकी शारीरिक क्षमता अब जवाब देने लगी थी। इसी दौरान उन्होंने वहां एक बस खड़ी देखी, जिस पर लिखा था कि वो बस प्रयागराज जाने वाली है। तब रामानंद जी ने इसे महादेव का एक संकेत समझा और उनका आदेश मानकर बस के अंदर जाकर बैठ गए। धीरे धीरे बस यात्रियों से भरने लगी और जब सभी सीटें पूरी तरह भर गईं, तो ड्राइवर ने बस चलाना शुरू कर दिया। बस थोड़ी दूर ही चली थी कि कंडक्टर ने सभी यात्रियों से टिकट के पैसे मांगने शुरू कर दिए। एक एक करके सभी अपना टिकट कटवा रहे थे, लेकिन जब रामानंद जी की बारी आई तो उनके पास पैसे नहीं थे। वे तो एक साधु थे जो भिक्षा पर जीवन यापन करते थे। जब कंडक्टर ने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने बहुत ही प्यार से विनम्रता पूर्वक कहा, बच्चा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे आज किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में प्रयागराज पहुंचना ही पहुंचना है। ये साधु तुम्हें आशीर्वाद देने के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकता। कंडक्टर, जो मुस्लिम धर्म से था और हिंदू धर्म के प्रति जरा भी आस्था नहीं रखता था, साधु महाराज का अपमान करने लगा। उसने पैसे ना होने के कारण रामानंद जी को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दी। इसके बाद उसने क्रोध में आकर उनका हाथ पकड़ा और खींचते हुए उन्हें बस से बाहर कर दिया। बहुत ही बुरी तरह से उन्हें अपमानित किया। बस ड्राइवर अपनी आंखों के सामने ये घटना देख रहा था, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। यात्रियों से भरी बस में साधु महाराज का इतना बड़ा अपमान हुआ, फिर भी उन्होंने क्रोध का कोई संकेत नहीं दिया। यही तो एक सच्चे साधु की पहचान होती है, धैर्य और सहनशीलता से भरा हुआ हृदय। लेकिन जब भक्त सहने के बाद भी कुछ नहीं करता,
किया तो उसका बदला स्वयं ऊपर वाला लेता है। महादेव अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं दोस्तों, और उनके अपमान को किसी भी सूरत में सहन नहीं कर सकते। जैसे ही उस बस कंडक्टर ने साधु महाराज को अपमानित करके नीचे उतारा, तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। जैसे ही बस आगे बढ़ी, अचानक उसका टायर पंचर हो गया। ड्राइवर और कंडक्टर ने मिलकर तुरंत पंचर ठीक किया और बस को फिर से रवाना किया, लेकिन कुछ समय बाद ही बस में फिर से खराबी आ गई। जांच करने पर पता चला कि इस बार इंजन में समस्या उत्पन्न हो गई थी। दोस्तों, बस लगभग 2 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मैकेनिक को बुलवाया गया, जिसने बस को पूरी तरह से चेक किया। उसने बताया कि बस का इंजन बिल्कुल सही है। तो फिर सवाल उठने लगा कि बस आगे क्यों नहीं बढ़ रही। 3-4 घंटे बीत चुके थे और बस अभी तक प्रयागराज नहीं पहुंच पाई थी। वो चित्रकूट से केवल 2 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाई थी। तभी बस के अंदर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने ड्राइवर और कंडक्टर को एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है, जो तुमने साधु महाराज का अपमान किया। उनकी चमत्कारिक आभा को मैंने खुद महसूस किया था और तुम्हें उन्हें बस से नहीं उतारना चाहिए था। ये सुनकर बस कंडक्टर को अपनी गलती समझ में आ गई और वो 2 किलोमीटर पीछे लौटकर साधु महाराज को ढूंढने लगे। उन्होंने रामानंद जी महाराज को एक मंदिर में ध्यान अवस्था में बैठा पाया। कंडक्टर उनके पास जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। साधु महाराज ने कहा, साधु को ना तो अपमान का भय होता है, ना सम्मान का मोह। मैं तुम्हारे साथ बस में चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त ये थी कि यदि कोई असहाय या आर्थिक रूप से पीड़ित व्यक्ति बिना टिकट के बस में सफर करता है तो उसे बस से नहीं उतारना। दूसरी शर्त ये थी कि बस सिर्फ प्रयागराज जाएगी, बीच में कहीं भी नहीं रुकेगी। कंडक्टर और ड्राइवर ने दोनों शर्तें स्वीकार की और साधु महाराज उनके साथ चल पड़े। जब वे बस तक पहुंचे तो कंडक्टर ने सम्मान पूर्वक साधु महाराज को फिर से सीट पर बैठाया। जैसे ही ड्राइवर ने बस की चाबी घुमाई, चमत्कारिक रूप से बस स्टार्ट हो गई और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। सभी लोग साधु महाराज के चरणों में नतमस्तक हो गए और समझ गए कि वे कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक दिव्य पुरुष है। उनके आशीर्वाद से बस आगे बढ़ी और 1.5 घंटे में सभी यात्री रात के समय प्रयागराज पहुंच गए। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।